नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस वीडियो में। मैं आपको गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है उसको किस प्रकार गजेंद्र ने विष्णु जी का आह्वान किया, कौन सा स्रोत पढ़ा, किस तरह से उसने मदद के लिए बुलाया, वो आपको पढ़कर सुनाऊंगी। क्योंकि अभी जो वीडियो मैंने अपलोड की है उसमें मैंने गजेंद्र मोक्ष की पूरी कथा को सुना दिया है आपको। तो इसमें कथा के बारे में कुछ नहीं बता रही हूँ, केवल उन पंक्तियों को जो संस्कृत में बोली गई थी और उसका हिंदी अनुवाद में आपको बता रही हूँ कि गजेंद्र ने किस प्रकार से विष्णु जी का आह्वान किया था। तो संस्कृत की हिंदी जो है, हिंदी अनुवाद, वो मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। गजेंद्र ने कहा, जो जगत के मूल कारण है और पुरुष के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस जगत में चेतना का विस्तार होता है, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रेम से मैं उनका ध्यान करता हूँ। यह संसार उन्हीं में स्थित है, उन्हीं की सत्ता से प्रतीत हो रहा है। वे ही इसमें व्याप्त हैं, वे ही इसके रूप में प्रकट हो रहे हैं। इतना होने पर भी वे इस संसार और इसके कारण प्रकृति से सर्वथा परे हैं। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की शरण में ग्रहण करता हूँ। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से है। यह कभी प्रतीत होता है, कभी नहीं होता, परंतु उनकी दृष्टि एक सी ज्यों की त्यों बनी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल में हैं और अपने मूल में भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं। वे ही समस्त कार्य और कारणों में अतीत प्रभु हैं। वो प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सबके कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहन अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उसके सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अपने रूप और वेश धारण करते रहते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं, ना ऋषिगण ही जानते हैं। फिर दूसरा ऐसा कौन सा प्राणी है जो उनके विषय में कुछ जान सके या उसका वर्णन कर सके। वे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तथा अपनी आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक रूप से सबकी भलाई करते हैं। वे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हों और वे ही मेरी गति हैं। वो मेरी रक्षा करें। ना उनके जन्म कर्म हैं और ना नाम रूप। फिर उनके संबंधों में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे अपनी माया से स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान पर ब्रह्म परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं,
दूसरों को मुक्ति देने की सामर्थ्य केवल उन्हीं में है, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत रज तम इन तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था धारण करते हैं, उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान धन प्रभु को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता और सर्व साक्षी हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति के रूप से भी आप ही हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के ज्ञाता हैं। अहंकार और आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विषयों में अविद्या रूप में भासने वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित आपको नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों में परम तत्व मोक्ष स्वरूप आपको नमस्कार करता हूँ। जो त्रिगुण स्वरूप में काष्ठों में छिपे हुए ज्ञानमय अग्नि हैं, जिनके मन में सृष्टि रचना की चेतना जागृत हो जाती है, ज्ञानी लोग आपको ज्ञान स्वरूप में प्रकाशित करते हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे जैसे अविद्याग्रस्त जीव की अविद्या रूपी फांसी को काटने वाले दयालु परमेश्वर, आलस्य ना करने वाले प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। अपने ही अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप में रहने वाले अनंत प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। देह, पुत्र, परिवार, मित्र, घर संपत्ति में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले सर्व समर्थ प्रभु को मेरा नमस्कार है। जिन्हें धर्म और धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले, उपासना करने वाले अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, वे अतिशय दयालु कृपालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए मुक्त कराएं। जिनके अनन्य भक्त लोग धर्म, अर्थ आदि पदार्थ को नहीं मांगते, सिर्फ प्रभु आप ही के पाने के लिए अथक प्रयास करते हैं, उन अविनाशी श्रेष्ठतम भक्तों के द्वारा प्राप्त होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगम्य, अत्यंत प्रिय, अंतरहित परिपूर्ण भगवान को मैं स्तवन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लपटें सूर्य की किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने में ही लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार मन, बुद्धि, सर्व इंद्रियां और शरीर परमात्मा से प्रकट हो जाते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। यह भगवान वास्तव में ना ही देवता है, ना ही असुर हैं, ना ही मनुष्य हैं और ना ही किसी प्राणी के जानने योग्य हैं, ना पुरुष हैं और ना ही पुरुषों में वो गुण हैं, ना कोई कर्म है। सबका निषेध हो जाने पर भी जो बच जाए वही उनका स्वरूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्राह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि इस अज्ञानी हाथी से मुझे क्या लेना देना है। मैं तो आत्मा से प्रकाशित अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूँ, जिनका उदय भगवान की दया से होता है। मैं तो मोक्ष का अभिलाषी हूँ। विश्व को खिलौना बनाने वाले प्रभु अजन्मा के सर्वव्यापक सर्वश्रेष्ठ भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को भासित कर दिया है। वे योगी स्वरूप उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए हृदय में जिन्हें प्रकटित देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनकी तीन इंद्रियां सत रज तम असह्य हैं, जो इंद्रियों के रूप में प्रतीत होते हैं,
जिनकी इंद्रियां विषय भोग में रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक शक्तिशाली भगवान मैं आपको नमन करता हूँ। जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार्यरत अहंकार से ढके हुए, जिन्हें जीव जान नहीं पाता, उन अपरंपार महिमा वाले भगवान की शरण में मैं आया हूँ। श्री सुखदेव बोले कि जिन्होंने पूर्वोक्त तरीके से भगवान का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब कोई ब्रह्म आदि देव नहीं आए, बल्कि ब्रह्मा जी तो क्या कोई भी देव नहीं आए, तब साक्षात श्री हरि वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार दुखी देखकर उनके द्वारा की गई स्तुति को स्तवन को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी चतुर्भुज भगवान गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर उस स्थान पर आए जहाँ गजराज गजेंद्र था। सरोवर के भीतर महाबली ग्राह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए हाथी को भगवान श्री हरि को गरुड़ पर आते देखा। श्री हरि को देखकर अपनी सूंड ऊपर उठाया, जिसमें कमल का फूल रखा था, और बोला, सर्व पूज्य हरि नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उस पीड़ित गज को देखकर नारायण झील में उतर गए और ग्राह को जो मगरमच्छ था उसको खींचकर बाहर ले आए और अपने चक्र से उस ग्राह का मगरमच्छ का मुख चीर कर हाथी को बचा लिया। श्रीमद् भागवत में इस गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है और कहा जाता है कि जिस समय विष्णु भगवान ने गजेंद्र की ये पुकार सुनी, उस समय वो भोजन कर रहे थे और एकदम उठ खड़े हुए। लक्ष्मी जी ने पूछा कि भगवान पहले भोजन कर लीजिए, आप कहाँ चले? वो बताना चाहते थे लक्ष्मी जी को कि एक हाथी कष्ट में है, लेकिन वो केवल हाँ बोल पाए, लक्ष्मी केवल हाँ सुन पाई। तब तक विष्णु जी ने थी बोला, हाथी का थी बोला, तब तक तो वो गजेंद्र के पास पहुंच चुके थे। यानी कि अपने भक्तों को कष्ट में देखकर भगवान फौरन हाजिर होते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो ये स्तुति कैसे गा पाए गजेंद्र? क्योंकि मैंने अभी पिछली कथा में बताया था कि वो राजा थे इंद्रदुम्न, और वो बहुत ही बड़े भक्त थे अपने पिछले जन्म में विष्णु जी के। तो इन्हें ये सब पूरे स्रोत, पूरी स्तुति याद थी और इसी के द्वारा उन्होंने आह्वान किया विष्णु जी का। तो कल अमावस्या आप ज़रूर सुनिएगा, और इस कथा को सुनने से अपने पितरों को मोक्ष भी मिलता है। जैसे गीता का पाठ पढ़ते हैं, उसी तरह केवल गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से भी घर में बहुत सुख शांति का वास होता है, कर्ज से मुक्ति होती है, घर में सुख शांति आती है, अपने घर के जो मंगलकारी रुके हैं वो सब हो जाते हैं, और विष्णु जी की कृपा तो मिली। तो फिर मिलती हूँ किसी दूसरी वार्ता के साथ। यदि आपको ये स्रोत अच्छा लगा हो, मेरा बताने का ढंग पसंद आया हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो आप करते आ रहे हैं। आपका सहयोग बहुत है मुझे। आपके सहयोग के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।